अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ पूरा निज़ाम जुटा हुआ है इमरान खान को हाथ पांव बांध कर न सिर्फ इलेक्शन के मैदान से बाहर रखने के लिए बल्कि पाकिस्तानी सियासत से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने के लिए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो इमरान खान का बयानिया इस वक्त जोर पकड़ता जा रहा है वो इनसे काबू में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब इन पर भारी पड़ चुका है इमरान खान का बयानिया और उस बयानिया ने इनको कर दिया है चारों शाने चित। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कभी निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी इस किस्म की बातें करते हैं कि जी हम इजहार अफसोस करेंगे द इकोनॉमिस्ट से कि इमरान खान का आर्टिकल जेल की सलाखों के पीछे से उन तक कैसे पहुंचा, क्यों छापा, जबकि दूसरी तरफ अपनी ही बात की नफी करते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने आर्टिकल नहीं लिखा, ये तो घोस्ट आर्टिकल है, ये तो इमरान खान ने किसी से लिखवाया है। आसमा शिराजी ने भी कुछ इसी किस्म का तज्जिया किया। एक तरफ तनकीद की कि इस्टेब्लिशमेंट से सवाल होना चाहिए, सिक्योरिटी इदारों से सवाल होना चाहिए कि इमरान खान का आर्टिकल जेल से द इकोनॉमिस्ट वालों के पास कैसे पहुंच गया, जबकि दूसरी तरफ मोहतरमा फरमाती हैं कि इमरान खान ने खुद नहीं लिखा, ये कोई PR फर्म इमरान खान ने हायर कर रखी है बाहर, जिसने ये आर्टिकल खुद ही से लिखकर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मोटा मोटा उनका बयानिया लिया और खुद ही लिख डाला। इमरान खान मुखालिफिन चाहे सियासतदान हो चाहे सहाफ़ी हो, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब कंट्रोल करें तो किस तरह करें कि सानहा 8 फरवरी होने से पहले ही दो बहुत बड़े सानहे इनके साथ हो चुके हैं। एक तो सानहा इकोनॉमिस्ट और दूसरा सानहा अल जज़ीरा। अभी द इकोनॉमिस्ट ही काबू नहीं आ रहा था कि अल जज़ीरा ने भी इमरान खान पर एक मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिससे आलमी सतह पर बहुत भरपूर किस्म की पजीराई मिल रही है। अब एब्सर्डिटी का आलम यह है कि एक तरफ अभी अब से कुछ देर कबल मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख रही थी तो लतीफ़ खोसा साहब जो कि इस वक्त PTI के वकील हैं, उन्होंने काजी फायज़ा साहब से शिकायत की कि देखें जी हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीन लिया गया है, जिस पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ा साहब की मासूमियत पे कौन मर ना जाए फरमाते हैं, बल्कि पूछते हैं कि कौन सा निशान, कौन सा इंतखाबी निशान। कभी पूछते हैं कौन इमरान रियाज खान, और जब कहा जाता है, जब उन्होंने शिकायत की कि नहीं वो खुद तो आके बात नहीं की इमरान रियाज ने या किसी ने भी कि हमारे साथ ये हुआ है, और अगले दिन जब उनको वकील लतीफ़ खोसा ने कहा शुएब शाहीन ने कहा कि वो खुद आकर अपना बयान करना चाहता है अपनी आप बीती अदालत में, तो उन्होंने कहा हमें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बुला रहे। हालात जब इस नहज पर हों कि आप इस कदर बेनकाब हो जाएं कि आपको इंटरनेट शट डाउन करना पड़ जाए, पूरे मुल्क में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट की जो तरसील है घर घर वो आपने सिर्फ इसलिए कमज़ोर कर दी कि इमरान खान की जमात ने कल जो फंड रेजिंग टेलीथॉन रखा था कि जिसमें दुनिया भर से लोग उस फंड रेजिंग जो ट्रांसमिशन थी उसमें हिस्सा ले सकें और PTI उम्मीदवारों को जो सपोर्ट करना चाहते हैं लोग माली तौर पर वो सपोर्ट कर सकें। ऐसे में पूरे मुल्क में इंटरनेट की बंदिश कर दी गई, जिससे हज़ारों लाखों नौजवान जो इस वक्त ऐसी जॉब्स करते हैं जिनका सरीहन जो ताल्लुक़ है, डायरेक्टली ताल्लुक़ वो इंटरनेट की तरसील से है, वो इंटरनेट पे काम करते हैं। दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तान से बैठकर घरों से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं हमारे, या वो फूड पांडा वाले या इस तरह के जो राइडर्स हैं, बाइकिया वाले, ऐसी सर्विसेज जिनका ताल्लुक सीधा सीधा ये करीम है और जो दीगर इस तरह की सर्विसेज हैं, येंगो है, ये सब इंटरनेट के ज़रिए अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करते हैं। तो इमरान खान की नफ़रत में पाकिस्तानी अवाम को रोज़गार से महरूम करने वाले ये जाहिल लोग, इनको जाहिल से कम तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान करने पर ये तुल जाते हैं सिर्फ एक इमरान खान की अवाम के साथ जो कनेक्शन है उसको रोकने के लिए। लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है कि इसके बावजूद 10 करोड़ से ऊपर के रकम जो है उसका बंदोबस्त हो गया तमाम तर बंदिशों के बावजूद। और मज़े की बात ये कि जो ज़्यादातर डोनर्स हैं, ज़्यादातर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस टेलीथॉन में, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी हैं जिनको आपकी इंटरनेट बंदिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसका ज़रा स्टेटिस्टिकली इसको देख लें तो आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों का रोज़गार रोका है। अदरवाइज़ बाकी लोग तो VPN लगा के वो अटेंड कर रहे थे टेलीथॉन, जिसने उसको ज्वाइन करना था सोशल मीडिया पे। आपने नुकसान उस बच्चे का किया
जो कि VPN यूज़ करना नहीं जानता, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नहीं है, लेकिन उसका रोज़गार सीधा सीधा एक इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए होता था, जो कि आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया। और इसको जो है वो अभी तक इसकी तरदीद भी नहीं की जा सकी। बल्कि इंटरेस्टिंगली इनफ, जब डॉक्टर उमर सैफ से ये सवाल पूछा गया कि ये क्यों इस तरह से कर दिया जाता है, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा जी हमारी मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, IT मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, ये PTA का फैसला है, PTA जाने उनका काम जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। यानी वो भी इसकी तरदीद नहीं कर सके कि ये जो शार्क पे इल्ज़ाम लग जाता था कि जी मछली आ गई है समुद्र में जिसने तार काट ली है, तार खा गई है, तो अब हुकूमत इतना बैकफुट पे आ चुकी है और इतनी डिफेंसिव हो गई है अपनी इस हरकत पे पकड़े जाने पे कि अब वो भी इसके बहाने तराशते हैं कि क्यों किया, तरदीद नहीं करते इसकी कि हमने नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान की, चाहे उनकी जमात की ये फंड रेजिंग टेलीथॉन हो इलेक्शन के लिए या फिर कोई भी उनकी एक्टिविटी हो, तो उसको कम साबित करने के लिए और उस के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा करने के लिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़रा हसन अयूब नून लीगी रिपोर्टर जो हैं ARY पे जो बैठते हैं, ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है प्रमोट करें, वो भी अगले दिन सुनने को मिली। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें फरमा रहे थे कि 6 मई को इमरान खान ने चक्री में बैठ के सारी प्लानिंग की कि ऐसे ऐसे अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने हमला करना है फौजी तनसीबात पे और सेंसिटिव जगहों पे। जबकि हकीकत यह है कि 6 मई को इमरान खान चक्री तो दूर की बात है, इस्लामाबाद भी नहीं थे, वो लाहौर में रैली को लीड कर रहे थे। तो इस तरह की फेक न्यूज़ इमरान खान के खिलाफ चलाते रहते हैं, लेकिन अपना नहीं बताते कि हमने अवाम के लिए क्या किया, हमारा मंशूर क्या है और हमारा एग्जैक्टली प्लान है क्या। वो क्या कहते हैं कि सारा पिंड भी मर जाए तो मरासी द पुत्र चौधरी नहीं बनने लगा। और एक और वो था ना लतीफ़ा की, किसी बच्चे ने कहा कि अब्बा जी फलां का बेटा भी फेल हो गया, फलां का भी हो गया, हमसायों का भी हो गया। तो उस बच्चे के वालिद ने पूछा कि तू अपना बता भाई, तू पास हुआ या नहीं हुआ। तो उसने कहा अब्बा जी तुसी केड़ा अलामा इकबाल हो, थोड़ा पुत्र भी फेल हो गया है। तो इनका वो हाल है कि PTI के पीछे पड़े रहते हैं कि उनका इंतखाबी निशान छीन लें, उनके लीडर को जेल में डालना है, उनके कारकुनान पे तशद्दुद करें, उनके सपोर्टर्स को किसी तरह तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपना नहीं बताना कि हमारी क्या अचीवमेंट है और हमारा प्लान क्या है। तो ये तो बात साबित होगी कि जिसको घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर कहा जाता था और जिसके खिलाफ इतना स्टेट का पैसा लगाकर एक बकवास झूठा बयानिया गढ़ा गया, तो देखें कि आज वो एक बार फिर ज़मीं बोस हुआ वो बयानिया कि जो शख्स अभी जेल की सलाखों के पीछे है वो बाहर खुद भी मौजूद नहीं कि वो लोगों को शाउट आउट दे कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें इसमें फाइनेंशियली। इसके बावजूद लोग उनके उम्मीदवारों के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं और अपनी जेब काट कर पैसा दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि किसी तरह ये जो मौजूदा जालिम हुक्मरानों का टोला मुसल्लत है, जो पिछले 2 साल से मुसल्लत है, और ये PDM हुकूमत ही की एक्सटेंशन है, निगरान हुकूमत, इसे बिल्कुल भी कोई न्यूट्रल अनबायस्ड सेटअप ना समझा जाए। तो इनके चुंगल से पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपना भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब आते हैं जी उस एतराज़ पर जो कि PTI की लीगल टीम पर बहुत ज़्यादा आयद किया जा रहा है। सिद्दीक जान, रिजवान गिलज़ई और दीगर वो सहाफ़ी और रिपोर्टर्स जो कि ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं और चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, पल पल की कोर्ट डेवलपमेंट्स जो हैं उनसे आगाह करते हैं आवाम को। और इसमें बहुत हद तक वज़न भी है इस बात में जो ये बात कर रहे हैं कि PTI के वकला की जानिब से ये एक गलती सामने आई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 33 यानी 33 तहरीरी तौर पर जो शिकायत हैं वो जमा करवाई हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। देखिए, जज कितना ही बोझ और अनाथ से भरा हुआ क्यों ना हो आपके खिलाफ, अगर उसे आप प्रॉपर एविडेंस दें, प्रॉपर प्रूफ दे दें, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आप कोई सबूत दे दें अदालत को कि ये ऐसे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो चाहे वो आपके खिलाफ लाख फैसला करना चाहे, उसको आपके हक में फैसला करना पड़ जाता है अगर मेरिट पर आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अफसोस की बात ये कि PTI की जानिब से, PTI के वकला की जानिब से सिर्फ और सिर्फ 33 शिकायत इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हमें मौसूल हुई हैं, जिसकी तरदीद PTI के वकला भी नहीं कर रहे कि जी नहीं 33 नहीं है, 100 हैं, 1000 हैं, 150 हैं। जबकि ये जो जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हैं कि कागजात नामजदगी छीने गए, उम्मीदवारों के तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान जो हैं प्रपोजर्स और सेकेंडर्स, उनको उठाया गया, जिस तरह की ज़्यादतियाँ की गई उसको तहरीरी शक्ल में डॉक्यूमेंट करके ये नहीं लाए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली
अब इलेक्शन कमीशन तमाम तर बायस दिखाने के बावजूद भी तहरीरी तौर पर उसके खिलाफ इतना ज़्यादा मवाद नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर ये अपना केस लड़ सकें। तो ये एक चीज़ है जिस पे बार बार इस चीज़ की निशानदेही सिद्दीक जान भी कर रहे हैं, दीगर रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, जो कि पल पल की खबर को एनालाइज कर रहे हैं। उन सब को ये एक बड़ा शिकवा है पीटीआई की वकला की टीम से, और शिकवा इसलिए, तनकीद से ज़्यादा शिकवा इसलिए है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। इकोनॉमिस्ट पागल नहीं है जो 5वें दिन भी मुसलसल इमरान खान का आर्टिकल छाप रहा है। वो क्यों छाप रहा है, जिसपे ये अलग बात है कि वो अजहर जावेद एक सहाफ़ी हैं, वो होते हैं उधर नून लीग से बड़ी कुर्बत रखते हैं, और समा के वहाँ पे वो हैं प्रॉब्ली ब्यूरो चीफ है इंग्लैंड में। उनका ये कहना था कि जी उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि 10 लाख डॉलर्स पे किए हैं पीटीआई ने इमरान खान के इस आर्टिकल को बार बार ट्विटर पे पोस्ट करने के लिए और छापने के लिए। तो ये इस किस्म की अजीबोगरीब किस्म की absurd बातें ये लोग करते हैं, और इन बातों का एक ही तरीका है कि आप अपनी कारकर्दगी से इनको मुंह तोड़ जवाब दें। और इस वक्त कानूनी जंग है, सबको नज़र आ रहा है कि बहुत बायस्ड सिस्टम है, सब कुछ है, इमरान खान के खिलाफ एक जुल्म की लहर जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है रोज़ बरोज़। लेकिन आप तहरीरी तौर पर और अपने जो आपकी लीगल मूव्स हैं उनके ज़रिए आप कितना इमरान खान को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इंतखाबी निशान वापस छीनने के लिए आपकी लीगल मैनूवरिंग क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इनका क्या नतीजा निकलता है। बाकी तो ऑब्वियसली सिस्टम तो पहले ही फैसला करके बैठा हुआ है कि आपके खिलाफ फैसला देना है, लेकिन आप अपने हक में फैसला लाने के लिए क्या एफर्ट करते हैं, ये दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड। और आखिर में मियाँ साहब की भी जो है वो आर्टिकल की बड़ी गूंज है, जहाँ एक तरफ निगरान हुकूमत के गले पड़ गया है अब ये अपनी ये हरकत कि इंटरनेट बंद कर दिया, और इकोनॉमिस्ट को सहाफ़त के लेक्चर, और कहा कि जी हम इज़हार अफसोस करेंगे इकोनॉमिस्ट से। वहीं मियाँ साहब की भी एक मुतवक्के आर्टिकल की गूंज है कि अगर मियाँ साहब ये आर्टिकल लिखते इकोनॉमिस्ट के लिए तो वो कुछ यूँ होता। मीर मोहम्मद अली ख़ान ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है जी कि पाए निहारी फैज़ साहब बाजवा साहब मुझे क्यों निकाला, पाए निहारी हाय हाय। तो यही मियाँ साहब के पास कंटेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं उस दिन सुन रही थी हिना परवेज़ भट्ट कह रही थी कि मरियम साहिबा तो अपने मुंह से इमरान खान का नाम तक लेना पसंद नहीं करती। तो मैंने सोचा कि किसी दिन हिना से मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछूंगी कि हिना, अगर आप मरियम की तकरीर में से इमरान खान का लफ्ज़ निकाल दें तो उनकी तकरीर में बचता क्या है, ये वो मैं उस क्या, ये कनेक्टिंग वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सो इमरान खान फोबिया जो है उसने पागल कर दिया इस वक्त निज़ाम को, जबकि इमरान खान का बयानिया आलमी तौर पर बहुत तक़वियत के साथ इस वक्त जो है वो परवान चढ़ रहा है। अलबत्ता जहाँ से मार पड़ने का अंदेशा है वो है कानूनी जंग, उसमें देखते हैं क्या होता है। जहाँ ऑलरेडी पहले से ही तयशुदा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या करना है, वहाँ पर उनके वकील किस तरह से ये कानूनी जंग लड़ते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ येट टू बी सीन। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम शायद आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो, क्योंकि उसमें एक नई चीज़ का आगाज़ है इंशाल्लाह। तो उस पर बात करेंगे अगले प्रोग्राम में, और वो आपके लिए वुड बी अ बिट सरप्राइजिंग फॉर यू। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।